राज्यसभा में आज केंद्र सरकार ने खेती से जुड़े 2 बिल ध्वनिमत से पास करा लिए। राष्ट्रपति के दस्तखत के बाद ये कानून बन जाएंगे। सदन में बिल पर वोटिंग के दौरान विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। बाद में 12 विपक्षी दलों ने राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश सिंह के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया। करीब 100 लोगों के दस्तखत किया हुआ प्रस्ताव संसद के नोटिस ऑफिस में सबमिट किया गया है। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद अहमद पटेल ने कहा कि राज्यसभा के उपसभापति को लोकतांत्रिक परंपराओं की रक्षा करनी चाहिए थी, लेकिन इसके बजाय उनके रवैये ने आज लोकतांत्रिक परंपराओं और प्रक्रियाओं को नुकसान पहुंचाया है। आज का दिन हिंदुस्तान के इतिहास में काली स्याही से लिखा जाएगा। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि आज जो बिल पास किया गया है और जो कानून लाने जा रहे हैं वो न सिर्फ किसान के विरोध में है, बल्कि जो फेडरल स्ट्रक्चर है, जो राज्य है, कृषि राज्यों का विषय है और ट्रेडिंग विद इन द स्टेट ऑल्सो, ये कंकरेंस लिस्ट में जो राज्य का विषय है तो ये राज्य के खिलाफ भी है, राज्यों के खिलाफ भी है। ऐसे ही जीएसटी की वजह से राज्य परेशान है और उनके जो रेवेन्यूज़ है वो कम करने की कोशिश की गई है। कॉन्स्टिट्यूशन का, संविधान का जो स्पिरिट है उस पर इन्होंने प्रहार किया है। इन बिलों पर वोटिंग के दौरान विपक्षी सांसदों ने वेल में जाकर जमकर नारेबाजी की। तृणमूल सांसद डेरेक ओब्रायन ने उपसभापति हरिवंश का माइक तोड़ने की कोशिश की। उन्होंने सदन की रूल बुक भी फाड़ दी। सदन की कार्यवाही को जारी रखने के लिए मार्शलों को बुलाना पड़ा। 10 मिनट तक संसद की कार्यवाही स्थगित करने के बाद फिर से वोटिंग प्रक्रिया शुरू की गई और हंगामे के बीच ही विधेयकों को सरकार ने पास करा लिया। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा से दोनों बिल पास होने के बाद 8 ट्वीट किए और किसानों को बधाई देते हुए कहा कि भारत के कृषि इतिहास में आज एक बड़ा दिन है। वहीं राहुल गांधी ने इसे मोदी सरकार का कृषि विरोधी काला कानून बताते हुए कहा कि मोदी सरकार किसानों को पूंजीपतियों का गुलाम बना रही है, जिसे देश कभी सफल नहीं होने देगा। वहीं इस बिल को लेकर पत्रकारों से बातचीत करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि विपक्ष केवल भ्रामक तथ्यों के आधार पर दुष्प्रचार करने की कोशिश कर रही है कि एमएसपी को सरकार खत्म करने जा रही है, लेकिन ये स्पष्ट करना चाहता हूँ कि एमएसपी और एपीएमसी की व्यवस्था हर कीमत पर आगे भी जारी रहेगी। और यह दोनों विधेयक, मैं कह सकता हूं, किसान और कृषि जगत दोनों के लिए ये ऐतिहासिक हैं। इसे लागू करने से स्वाभाविक रूप से किसानों की आमदनी बढ़ेगी, लेकिन किसानों के बीच गलतफहमी पैदा की जा रही है। एमएसपी समाप्त कर दी जाएगी, एपीएमसी समाप्त कर दी जाएगी। हकीकत यह है कि यह दोनों बिल प्रभावी होने के बाद हमारा किसान अपना माल भारत में जहां भी बेचना चाहता है पूरी आजादी के साथ बेच सकता है, जहां पर भी उसको अच्छी कीमत मिले। न तो एपीएमसी समाप्त हो रही है और न तो एमएसपी समाप्त हो रही है। इसके पहले भी हमारी सरकार ने बराबर एमएसपी बढ़ाया है और जो यह वादा किया था कि हम किसानों की आमदनी को जस्ट डबल करेंगे, तो उस लक्ष्य को काफी हद तक हमने हासिल करने में भी कामयाबी हासिल की है।